नमस्कार दोस्तों, वे लोग बात करने वाले हैं 11 एंड 12 फरवरी की जो एसएससी एमटीएस 2026 में एग्जाम हुआ था। और इसको जो है इस तरह से आपको यानी कि डिवाइड करके लाया हूँ। जैसे कि साइंस के सवाल है तो वन लाइनर में मैं लेकर आया हूँ। आर्ट एंड कल्चर के सवाल, इतिहास के, स्पोर्ट्स से और अर्थव्यवस्था से, भूगोल से, और जो बुक्स थे वो भी जो यहाँ पे लेके आया हूँ, और बैंकिंग सेक्टर से जो भी सवाल पूछे गए थे। ठीक है भाई। तो 11 एंड 12 फरवरी के हैं, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए और फटाफट से आप देख सकते हो 2 के स्पीड से। तो मैं राहुल कुमार आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंस के सवाल कहाँ से पूछे गए थे। तो साइंस के सवाल आपको इस तरह से थे कि 1932 में जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणु कण की, ठीक है, किस उप उप यानी कि एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, किस उप परमाणु कण की जो है खोज किया था। तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन। ठीक है, तो जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक। ठीक है, प्रोटॉन्स रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन्स जे जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इस पर कोई आवेश नहीं होता है। क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। और इसका द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो न्यूट्रॉन, तो सभी को पता है कि जैसे कि हाइड्रोजन ले लो या फिर हीलियम ले लो। हीलियम 2 है, 2 दूनी 4, इसका एटॉमिक मास हो जाता है, इसको घटाओगे तो न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है। सिरका, वाइनेगर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो देखो, वाइनेगर किसे कहा जाता है? तो एसिटिक एसिड को कहा ही जाता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? डाल्टन के यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण कौन सा है? तो सभी को पता है, आपने मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे। ठीक है, 9th क्लास में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये सबसे छोटा अविभाज्य कण जो होता है वो एटम ही कहलाता है। अगला सवाल था, किस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। ठीक है, अब करा है अगला सवाल, मानव गुर्दे में कौन सा भाग रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यूरिया को हटाता है? यानी कि जो यानी कि वेस्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को, यूरिया को हटाता है, तो वो किसका काम होता है? तो ये जो मानव गुर्दे यानी कि किडनी में होता है वो ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो होता है। आइए आर्ट एंड कल्चर के सवाल जो भी थे यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, लॉर्ड खान मंदिर यानी कि लॉर्ड खान मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा एहोल। एहोल क्या है? कर्नाटक में। ठीक है, लॉर्ड खान मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था? तो ये चालुक्य राजवंश द्वारा 5वीं शताब्दी में कराया गया था। ठीक है, तो सवाल जो था ये था मेन, लेकिन उससे रिलेटेड जो है हम एक दो देख लेते हैं ताकि आपको जो है आगे जो है सवाल शिफ्ट में बन सके। सांची स्तूप के शिल्प मुख्य रूप से क्या चित्रित करते हैं? तो ये हो जाएगा बुद्ध का जीवन और जातक कथाएं। ठीक है, सांची का स्तूप। फिर अगला सवाल था, सांची स्तूप के, ये बन सकते हैं सवाल। ठीक है, एक्सपेक्टेड यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुख्य द्वारों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तोरण कहा जाता है। देखो, लायन एंड पिकॉक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लायन एंड पिकॉक जो है ये अरुणाचल प्रदेश के, जो कि मोनप्पा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब हिस्ट्री के सवाल देख लेते हैं कि हिस्ट्री जो है 1801 में अंग्रेजों ने किस भारत राज्य के नवाब को अपनी आधी जमीन सौंपने के लिए मजबूर किया था? तो ये था अवध के राजा नवाब शहादत अली खान द्वितीय को। ठीक है, अंग्रेज ने। अगला उसी से रिलेटेड फैक्ट बना दिए हैं कि अवध ने नवाब को जमीन सौंपने के लिए किस संधि के तहत मजबूर किया गया था? तो ये था सहायक संधि, जिसे इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस भी कहा जाता है। अगला सवाल था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार किया था? तो जब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक था, घनानंद वंश के संस्थापक के बाद बना था। ठीक है, और इसके गुरु कौन थे भाई? यानी कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? बताओ, चाणक्य थे। तो ये जो किन क्षेत्रों पर अधिकार किया गया था? तो उत्तर पश्चिम भारत, यानी कि जिसे सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
अगला, अब स्पोर्ट्स से कौन कौन से सवाल थे, तो फोगाट बहनें जिसे गीता बबीता आदि जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो कुश्ती रेसलिंग से। कहाँ से है, हरियाणा से है। प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा पैरा बैडमिंटन से। भारतीय पुरुष टीम ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला था, तो देखो पहला T20 मैच जब 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। भारत के पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान कौन बने थे, तो वीरेंद्र सहवाग। ठीक है। जूडो बेल्ट का कौन सा रंग मानक यानी कि स्टैंडर्ड नहीं है, तो गुलाबी हो जाएगा। अब अर्थव्यवस्था से सवाल देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स से कौन कौन से सवाल थे। अर्थव्यवस्था और योजना यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग। राजा जे चिलैया समिति, ठीक है, राजा चिलैया समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये 1991 के कर सुधारों के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया था। किसे भारत में कर सुधारों का जनक कहा जाता है, तो प्रोफेसर राजा जे चिलैया को ही कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, भारत के 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो देखो 1985 से 1990 तक जो था ये 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि माना गया है। देखो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा और उद्देश्य क्या था, तो भोजन, काम और उत्पादकता यानी कि फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। आइए अब ज्योग्राफी के सवाल देखते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी से और स्पेस से। तो चंद्रमा किस बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, तो ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण यानी कि अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है चक्कर लगाता है। अगला सवाल था, अगस्त 2025 तक बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह पुष्ट हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, 97। दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप यानी कि इलिट कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो अटाकामा डिजर्ट जो कि चिल्ली में है। ठीक है, अर्जेंटीना, चिल्ली। अगला सवाल था, मानव जनसंख्या माइग्रेशन के लिए मिट्टी और खनिज किस प्रकार के कारक हैं, तो ये हो जाएंगे पुश और एक होता है पुल, जिसे पुश का मतलब प्रतिकर्ष और पुल का मतलब अपकर्ष होता है। अब देखो पुस्तक के बारे में यानी कि पुस्तक से रिलेटेड जो सवाल थे एक बार देख लेते हैं। बीइंग इंडियन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो पवन कुमार वर्मा। कौन थे भाई, तो पवन कुमार वर्मा थे। अब देखो मतलब ये जो है वन लाइनर आपको अच्छा साबित होगा, तो आपको जो हेल्प मिल रहा है तो आप एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को और वीडियो को शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब तो एक बार चैनल को कर लेंगे, ताकि आपको जो है वीडियो यहाँ पे अगले शिफ्ट में एग्जाम हो तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो सके। चलिए अब 12 फरवरी का जो है देखते हैं बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से क्या सवाल था। 1969 में कितनी निजी वाणिज्य बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 हो जाएगा। 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए क्या मानदंड था, तो 50 करोड़ से अधिक की जमा राशि होनी चाहिए। 1980 में जो दूसरे चरण में कितने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो दूसरे चरण में 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1955 में हुआ था। समझ में आ गया। चलिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अप्रैल 2020 में किन 2 बैंकों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है, तो ये हो जाएगा आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का, जो ये 2020 में हुआ था। अब आइए आर्ट एंड कल्चर के सवाल 12 फरवरी को कौन कौन से पूछे गए थे, तो सम्मी नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो देखो सम्मी नृत्य जो है वो पंजाब का नृत्य है। अज्जी लामू लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये मोनप्पा जनजाति। मोनप्पा जनजाति कहाँ के, तो अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पदावली कीर्तन पारंपरिक संगीत किस राज्य से संबंधित है, तो हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल से। पदावली कीर्तन एक प्रकार की कीर्तन है। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल किस भगवान को समर्पित है, तो जयपुर का जो हवा महल है वो भगवान कृष्ण को समर्पित किया गया है। गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा दिसंबर 3 को। 3 दिसंबर को जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव महीने में मनाया जाता है। अगला सवाल इतिहास से है। इतिहास के सवाल देख लेते हैं भाई। तो सालाभाई की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ सालाभाई पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे,
तो देखो 1782 ईस्वी में जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, उस समय जो था ट्रीटी ऑफ सालाबाई यानी कि सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। सूरत की संधि कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 1775 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस आयु में सांसारिक जीवन को त्याग दिया था? तो 29 वर्ष की आयु में जो उन्होंने घर को त्याग दिया था। अगला सवाल है विज्ञान से कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग यानी कि कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन कौन सा है? तो ब्रेन होता है। मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वैज्ञानिक अध्ययन को मनोविज्ञान कहा जाता है। कोबाल्ट का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बैटरी निर्माण यानी कि लिथियम आयन बैटरी में प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 का रासायनिक उद्योग में मुख्य कार्य क्या है? तो उसका कार्य जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल था कि नन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण बताइए। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल जो है ये नन कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण होते हैं। स्पोर्ट्स से चलिए सवाल क्या था? भारत में पहला राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो जूडो चैंपियनशिप जो हुआ था 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कुश्ती के आधिकारिक मुकाबले में कौन से 3 अधिकारी मौजूद होते हैं? तो कुश्ती में तो एक रेफरी होता है, एक जज होता है और एक मैट चेयरमैन होता है। तो मूल रूप से कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। अब ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के सवाल देख लेंगे कि महानदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो ये आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा के महानदी पर। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के बीच प्रवाहित होते हैं? तो देखो दक्षिण गोलार्ध में 0 से 30 डिग्री दक्षिण जो है ये जो है पवनें व्यापारिक पवनें जो है प्रवाहित होते हैं। अब सवाल जो है मिसलेनियस देख लेते हैं और करेंट अफेयर्स के सवाल। भारत में जनगणना अधिनियम सेंसस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये कब किया गया था भाई? तो 1948 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहली नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? तो देखो नियमित जनगणना की बात किया जाए तो ये 1881 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था रिपन के शासन काल में, यानी कि रिपन उस समय जो था गवर्नर था। सितंबर 2004 में चंद्रयान-1 उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा ईरान। ठीक। अगला सवाल है अभिनेता प्रेम चोपड़ा की आत्महत्या का नाम क्या है? तो प्रेम नाम है मेरा। ठीक है, प्रेम चोपड़ा। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 किसे दिया गया था? तो देविका रानी को 1969 में फाल्के अवार्ड दिया गया था। चंद्रयान-3 के लैंडर में लगे इल्सा पेलोड का मुख्य कार्य क्या है? तो चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का क्या लगाना? पता लगाना। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके बाद जो 16 यानी कि 16, 17, 18, 19 से पेपर है उसका भी सॉल्यूशन इसी चैनल पे करूँगा, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, राहुल नोटबुक टेलीग्राम चैनल का नाम है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी कर सकते हो। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।